हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। एक बहुत ही बिग न्यूज़ है जो जैसे ही मेरे को पता चला मेरे को लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इज कंडक्टिंग टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी फाइल्स एम्बेसी में लगी हुई है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि सुबह सुबह मेरे ही स्टूडेंट को, जिसने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको कॉल आई। एंड जैसे ही वो मतलब ही वाज स्लीपिंग, तकरीबन 8 सवा 8 बजे उसको कॉल्स आई। पहले तो उसने 2-3 कॉल्स पे उठाया नहीं, फिर उसने उठा लिया कि सडनली किसकी कॉल आ गई दिल्ली के नंबर से। तो द वीजा ऑफिसर वाज उन्होंने उसको पहले डेट ऑफ बर्थ कंफर्म की, उनका एड्रेस कंफर्म किया, नेम एंड फादर्स नेम कंफर्म किया, एंड देन उन्होंने पूछा कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया में फाइल लगाई है? यस लगाई है जी। किस यूनिवर्सिटी में लगाई है, किस कोर्स के लिए लगाई है, वो बताया। आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में ही जाके क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं, और आप वापस पढ़ने के बाद क्यों आएंगे, आप वहीं क्यों नहीं रहेंगे? तो क्योंकि स्टूडेंट की हमने प्रेपरेशन करवाई हुई थी, उसकी इंटरव्यू प्रेपरेशन हमने यहाँ पे अपने करवाई हुई थी, और आपको पता ही है कि जीटी निकालने में कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम लगता है। तो उस स्टूडेंट की जीटी को तकरीबन 2 महीने लगे थे। सो इंटरव्यू वाज पार्ट ऑफ हिज जीटी, सो ही वाज वेल प्रिपेयर्ड। और जैसे ही उसकी इंटरव्यू खत्म हुई, ही कॉल्ड अप आवर काउंसलर एट 9:30 बताने के लिए, क्योंकि 9:30 ऑफिस खुलता है। 10 बजे एग्जैक्ट उसका वीजा ग्रांट आ गया। तो थैंकफुली स्टूडेंट वाज वेल प्रिपेयर्ड। मेरा आपको ये बताने का पर्पज यही है कि इस टाइम पे वीजा सक्सेस रेट इज वेरी हाई। दिस इज व्हाट आई बीन हियरिंग। एक महानुभाव ने बोला था कि आपके कौन सा बहुत ज्यादा वीजे आते हैं, आपको क्या पता ट्रेंड क्या है। तो मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ एसोसिएशन। सो जो भी मैं ट्रेंड आपको बताता हूँ वो मेरे अकेले के ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड अमंग दी ऑल द एरी मेंबर और इंडस्ट्री के ट्रेंड होते हैं। तो अब इंडस्ट्री का ट्रेंड यही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के एजेंट्स कंसल्टेंट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, सो वी शेयर अ ग्रुप। तो इस टाइम पे इंडस्ट्री का ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ वीजा ग्रांट इज वेरी पॉजिटिव। प्रोसेसिंग टाइम इज लेंदी। उसमें ग्रुप ऑफ 8 है, चाहे लेवल 1 है, चाहे लेवल 2 है, कोई भी डिस्टिंक्शन या उसमें कुछ भी प्रेफरेंस किसी को नहीं मिल रही है। तो ये पॉजिटिव न्यूज इज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज रेडी टू ग्रांट यू वीजा एज लॉन्ग एज यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आपको पता है आपकी फाइल कहाँ लगी है, आप उनके क्वेश्चंस जो बेसिक उसमें जीएस में क्वेश्चंस है, उनको जो आपने एम्बेसी में भरे हैं वो इमी अकाउंट पे उसका आपको आंसर्स पता है। सो यू शुड गेट अ वीजा। और ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि सभी को ये आएगी इंटरव्यू, बट रैंडमली दे आर टेकिंग इंटरव्यूज। तो हम अगर बिल्कुल ये सोच के बैठे हैं कि मेरी फाइल लगी हुई है और 2 महीने होगा, और स्टूडेंट की फाइल लगी थी जून के महीने में, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, तो जैसे ही वो आएगा खुद अपनी वीडियो बनाएगा, सो ही विल शेयर द डेट। मेरे ख्याल 20 या 22 जून की फाइल लगी हुई है। तो वी आर वेल पास्ट 60 डेज। ये हो गया। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि परसों की न्यूज थी, कनाडा ने भी अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में बहुत ज्यादा तब्दीली की है, और कुछ कॉलेज मतलब कुछ प्रोग्राम्स में दे आर नॉट गोइंग टू गिव पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. More preference will be given to the university students who are directly going for bachelor's or master's. पहले क्या था कि मास्टर्स में 1 साल की मास्टर में अगर आप जाते थे तो आपके स्पाउस को इमीडिएटली वर्क परमिट मिल जाता था। अब क्या है कि अगर आपका मास्टर्स का प्रोग्राम 16 महीने से कम है तो आपका जो हस्बैंड या स्पाउस जा रहा है साथ में, उसको इमीडिएटली वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक और चीज इसमें अंडरस्टैंड करने वाली, तो जितने भी ये कंट्रीज हैं, पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू वर्क इन आइसोलेशन। वो अपने पॉलिसी प्रोसेस से चलते थे। कनाडा अलग से चलता था, ऑस्ट्रेलिया अलग से चलता था। नाउ फॉर ओवर अ ईयर नाउ दे हैव सिंक्रोनाइज्ड समहाउ द प्रोसेसेस, और काफी हद तक दोनों आपस में कंसल्टेशन के मुताबिक चल रहे हैं। और एक और चीज सुनने में आ रही है, आई डू नॉट हैव द कंफर्मेशन येट, बट दिस इज व्हाट द रूमर्स आर, कि ऑस्ट्रेलिया में भी दे आर कमिंग वेरी हार्ड ऑन स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग द यूनिवर्सिटीज जस्ट टू गेट वीजा। कि मान लो यूनिवर्सिटी ए में आप फाइल लगा के चले गए, आपको पता है 6 महीने बाद लेजिस्लेशन अलाउज यू टू चेंज द यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद तुमने चेंज कर ही लेना, तो इट विल इम्पैक्ट ऑन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑस्ट्रेलिया डिनाई ही कर दे। अभी कंफर्मेशन नहीं है,
बट यू नेवर नो. देखिए अब आपको कनाडा ने बोल दिया कि 1 नवंबर से नया रूल जो है वो लागू हो गया, तो जो स्टूडेंट पहले भी हैं तो वो दे विल ऑल्सो बी अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आते, दे विल ऑल्सो नॉट गेट द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो दे विल ऑल्सो, उनकी वीजा फाइल लगी हुई है, वीजे भी आए हुए हैं, स्टैंपिंग हो रही है. तो भाई साहब कंट्रीज एक चीज अंडरस्टैंड करिए, योर मेन प्रिटेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव टू अप्लाई फॉर दीज वीजाज इज फॉर स्टडी ओनली. उसके बाद वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा प्रोरोगेटिव है उस कंट्री का. वो आपको एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू स्टडी. बट उसके बाद का आपको वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है. और वो आने वाले टाइम में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं. कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी भाई साहब ने डाली हुई थी फेसबुक पे कि शेरिडन कॉलेज की क्लासरूम की थी वो. मैं खैर कॉपीराइट है, मैं नहीं यहाँ पे दिखा सकता. तो द टीचर वॉज अ फॉरेनर कैनेडियन टीचर एंड शी वाज सेइंग वी विल नॉट चीट बच्चों को, और बच्चे सारे पंजाबी, नो वी विल चीट. सो पढ़ते तो हम जा ही नहीं रहे हैं, मैं अगर कनाडा की बात करूं. एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन बट मेजॉरिटी, एंड दैट इज द रीजन ये आज की डेट में कनाडा मेस में चला गया है. तो आई होप दिस डज नॉट रिपीट इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू मेंटेन योर स्टूडेंट, जो आपको कंडीशंस दी गई हैं, यू मेंटेन दैट एंड बी रेडी फॉर द इंटरव्यू. यू नेवर नो कि किसको इंटरव्यू कल तो खैर सैटरडे हो सकता ना आए, नेक्स्ट वीक आ जाए. यू स्टिल हैव टाइम. सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू टेल यू कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इज कंडक्टिंग टेलीफोनिक इंटरव्यूज. थैंक यू सो मच.